चलो ध्यान से बात को समझना। हम लोग को जो पढ़ना है आज, ये कल क्लास नहीं हो पा रही थी, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो जा रहा था बीच बीच में, आज तो शायद हो ही जाएगी। देखो क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ला, एक दूसरा मैटर आ गया। हाँ, क्या पढ़ना है हम लोग को? देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो इसको मतलब हमको ऐसे समझना है, जैसे मान लो कि जो हम लोग के अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर देखो बहुत सारा जीन होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ये एक जीन है, एक ये जीन है, ये जीन है, ये जीन, ऐसे अलग अलग सब में जीन होता है ना। अब देखो यही यही वाला जीन जो है अलग अलग, मान लो इसका काम कुछ और होगा, मान लो इसका काम कोई 1 है, इसका काम कोई 2 है ना, इसका काम कोई 3 है, सबके अलग अलग काम है। लेकिन अब देखो हर के काम क्या आते हैं, अलग अलग स्थान पे होते हैं। बात समझ रहे हो ना, सब काम अलग अलग स्थान पे आएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ समझा रहे थे कल, यहाँ पे बात रुक गई थी। ये वाला जो डायग्राम था बनाए थे यहाँ पे, ये वाला देखो, जब बनेगा तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा। जब लाइफ की ओर मतलब जब लाइफ बनेगी तो सबसे पहले जाइगोट बनता है ना। अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, फिर इसी जाइगोट से जो लास्ट में डिवाइड होगा ये कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फिर आगे डेवलप करके बेबी का अलग अलग पार्ट बनाएगा। बस समझ गए ना। तो अब देखो इसके अंदर अगर ये जाइगोट है तो ये भी प्रकार का सेल है, और इस सेल के अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में अलग अलग स्थान पे अलग अलग जीन होंगे। बात समझ गए ना। हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग जीन होगा, अलग अलग क्रोमोसोम है में। अब यहां पे बात समझने, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं जाइगोट जब वो डेवलप करके एम्ब्रियो बना है, तो जब एम्ब्रियो से बेबी बनेगा तो बेबी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न बनेगा कि 2 हाथ बनने हैं, 2 पैर बनने हैं, 2 आंख बनना है, ये उसी पैटर्न में बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि जहां पे आई फॉर्मेशन होना है वहां पे नाक बन जाए, है ना, जहां कान है वहां पे नाक बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं। सबका देखो एकदम एक पैटर्न में बनता है ना। तो जो पैटर्न में बनता है उसको ये ना रेगुलेट करता है। जैसे कह रहे हैं कि किसको कहां पे एक्सप्रेस होना है, ये बात डिपेंड करता है उस रेगुलेशन पे। इसे देखो, जैसे तुम लोग के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बात समझ गए ना, लेकिन वो अपनी इच्छाएं सबके सामने प्रकट नहीं करोगे। बात समझ रहे हो ना। सबका अपना अपना एक स्थान है, अपने अपने लोग हैं, हम किससे अपनी इच्छाएं को प्रकट करेंगे। ऐसा होता ही नहीं होता है। जैसे मान तुम लोग को कुछ खाने का मन है बहुत अच्छा सा, बस यहीं पे ना खाने लग जाया करो, थोड़ा सा क्लास को, चलो ठीक है। तो अब मान लो कुछ खाने का मन है अच्छा सा, अब किसी के स्थान पर नहीं, अरे हमको दे दो, खिला दो, ऐसा तो कहोगे नहीं, नहीं कहोगे ना। जहां पे जो जिसको लगता है कि हाँ हमको कहना चाहिए वहां पे वही कहेंगे ना। जैसे घर पे जाएंगे मम्मी को बोलेंगे मम्मी ये बना दो, वो खिला दो, ऐसा कर दो। तो हमारे अंदर है तो खाने का मन है, एक्सप्रेस करने का, ये हम सबके सामने नहीं करेंगे। जो मेरी इच्छाओं को सुनेगा उसी करेंगे। ऐसे इसमें भी जीन होते हैं। देखा जाए तो इस क्रोमोसोम में हर प्रकार का जीन है। ये जो सेल लेके चल रहा है इसमें हर जीन है। लेकिन अगर मान लो इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे होना है तो यहीं पे होगा, और ये वाला जो जीन है इसका एक्सप्रेशन यहाँ होना है तो यहीं पे होगा। बस समझ गए ना। अब जैसे एग्जांपल देख लो, हम लोग के बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। तुम लोग शायद सुने होंगे। इंसुलिन का फॉर्मेशन एक पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है, और उस पैनक्रियाज ग्लैंड में 3 टाइप के सेल होते हैं। एक होते हैं लैंगरहैंस, और उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा, है ना। तो बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। अब इंसुलिन जब बनेगा तो कहां से बनेगा, बीटा सेल से बनेगा। अब जो बनेगा तो उसको बनाने के लिए उसके लिए एक अलग से जीन है, और वो जीन केवल पैनक्रियाज में नहीं है, वो जीन पूरे पार्ट में है, पूरे सेल में है। लेकिन वो कहां एक्सप्रेस होगा, जहां पे उसको बनना है। बस समझ गए ना। जैसे और देखो, हम लोग खाना खाएंगे, जब अंदर जाएगा इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्ट होगा। अब डाइजेस्ट होके ब्लड में मिल जाएगा और ब्लड में सर्कुलेट होगा। अब उसमें अलग अलग टाइप की प्रोटीन हो सकती है। अब जिसकी जहां पे जरूरत पड़ेगी वो वहीं पे एक्सप्रेस होगा। वो रहेगा हर जगह, चलता फिरता रहेगा, लेकिन हमको जहां पे जरूरत पड़ेगी वहीं पे वो एक्सप्रेस होएगा। बस समझ गए ना। इसी बात को लेके बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीन का रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन कहां पे एक्सप्रेस होगा
उस बात को रेगुलेट करना है। बात को समझ में आया? अब इसको कैसे रेगुलेट करना है, जैसे मान लो आज हम खाना ज्यादा खा लिए, कुछ अच्छा बन गया घर में, तो लेना कि खा लिया मतलब यहां तक पूरा फुल कर लिए। अब जब खा लेंगे तो क्या होगा, अब उसको हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा कि आज तुम यहां तक खा लिए, हो सकता है कल तुमको कुछ ना मिले, तो जो वो कन्वर्ट रहेगा उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हमको एनर्जी देगा। तो ये सारा काम भी वो जीन रेगुलेशन ही करता है कि उसको ये बात मालूम है कि आज ज्यादा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना है, कल कम करना है, जिस हिसाब से तुम खाना खाओगे या एनर्जी दोगे उस हिसाब से मैनेज करता रहता है ना। तो अब बॉडी के अंदर कुछ भी होगा जो प्रोटीन बनना है, अगर प्रोटीन बनेगा तो उसको ये कहीं ना कहीं वो जीन एक्सप्रेस होगा कि हाँ कहां पे बनना है। बस समझ रहे हो ना, हर जगह। अब तुम लोग जैसे बॉडी के स्ट्रक्चर देख रहे हो, अब देखो स्किन देखो, जैसे मान लो यहाँ का स्किन अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ कहीं अलग होगा, है ना, फेस का अलग है, सबका अलग अलग होता है ना। तो इसका मतलब अलग अलग प्रोटीन वहां पे बना होगा और उस प्रोटीन को बनाने के लिए अलग अलग जीन एक्सप्रेस हुआ होगा। अब सोचो कि जो यहाँ पे जीन एक्सप्रेस हुआ हो था वो कहीं इधर हो जाए तो ऐसा इधर बन जाएगा, हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये भी बहुत एक प्रॉपर रेगुलर मतलब कंट्रोल वे में सब कुछ एक्सप्रेस होता है ना। इसी बात को बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन और रेगुलेशन। अब यहां पे जब जीन सॉरी रेगुलेट होता है तो उसके कहीं ना कहीं स्टेप होते हैं। जैसे देखो तुम लोग की बात पता है कि सबसे पहले जब कोई प्रोटीन बनेगा तो उसको डीएनए सिग्नल देगा। वो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए पहले क्या बनेगा, एचएनआरएनए, फिर क्या बनेगा, एमआरएनए। अब वो एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो अगर हमको किसी चीज को रेगुलेट करना है कि तुम यहां पे एक्सप्रेस मत होना, मतलब एक्सप्रेस मतलब प्रोटीन यहां पे मत बनाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो तुम डीएनए से एचएनआरएनए को ना बनने दो, बस समझ गए ना, या तो अगर ये बन गया तो इससे यहां ना बनने दो, ये बन गया तो इसको ना बनने दो, ये बन गया तो प्रोटीन ना बनने दो, बस समझ गए ना। मतलब हर एक स्टेप पे हमको उसको रोकना है, अगर रोकना चाह रहे हैं तो, कि या तो डीएनए से डीएनए ना बने, या डीएनए से आरएनए ना बने, आरएनए से एचएनआरएनए से एमआरएनए ना बने, और एमआरएनए से प्रोटीन ना बने। हर एक स्टेप पे हमको इसको क्या करना है, रोकना है, अगर हम जिसको रोकना चाहते हैं तो, बात समझ गए ना। जैसे मान लो अब से किसी को समझाते हैं यार गलत काम ना करो, तुम ये कर रहे हो गलत है, अभी तुमको हम वार्निंग दे रहे हैं मान जाओ, लेकिन वो नहीं माना, थोड़ा बहुत गलत कर दिया, फिर कहेगा अच्छा अब तो मान जाओ, अब समझ जाओगे, अब नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर भी नहीं माना वो, अब गलत करते जा रहा है। इस तुम लोग हम समझा रहे मतलब अब पढ़ लो, नहीं तो समझ जाना बोर्ड आएगा तुम लोग फिर समझोगे, अभी तुम लोग नहीं पढ़ोगे, फिर हम कहेंगे 3 महीने बाद अब तो पढ़ लो, मतलब अब तो समझ आ गया है, फिर नहीं पढ़ोगे। जब 2 दिन बचेगा तब सब लोग अरे कल पेपर है, आज थोड़ा पढ़ लो, बस समझ गए ना, तब तक बात बिगड़ चुकी होगी। तो इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करते हैं और लास्ट में कंट्रोल कर लिया जाता है। तो अब देखो इसी में, अब जब पहला होगा तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग लेवल होता है, प्रोसेसिंग लेवल क्या होता है, जो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है उसको प्रोसेसिंग लेवल बोलते हैं, या तो उसको कंट्रोल कर लो, या ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। अब देखो जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसको न्यूक्लियस से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन कहां बनेगा, बाहर बनेगा। तुम लोग को एक बात बताए थे कि अगर यूकैरियोट में बात करें ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा तो न्यूक्लियस के अंदर, रेप्लिकेशन कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब जब रेप्लिकेशन से ट्रांसलेशन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन में आएगा, तब यही वाला एमआरएनए धीरे धीरे बाहर निकलेगा और अब इससे प्रोटीन बनेगा। तो कहां आएगा, प्रोटीन के बाहर, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर आएगा, है ना। तो अब ये तो उसको रोक दो। अब देखो ट्रांसलेशनल लेवल मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोटीन होता है, जो यानी पॉलीपेप्टाइड यानी अमीनो एसिड का जुड़ना, उसको रोक दो। मतलब इन सभी स्टेप में से किसी न किसी स्टेप को रोकना है। वैसे प्रयास तो यही करना है कि शुरू से ही रोक दो, यहां तक आने का नौबत ही ना आए। बात समझ गए ना, कैसे रेगुलेट करना है। अब सोचो ये रेगुलेशन कैसे करेगा, अगर जरूरत है रोकने की तो रोकेगा, अगर जरूरत है प्रोटीन बनवाने की तो बनवाएगा। जैसे मान लो जब किसी को शुगर हो जाता है, शुगर नाम की बीमारी बोलते हैं ना लोग अक्सर आजकल, लगभग 70% लोगों को शुगर हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इंसुलिन लोग बोलते हैं कम हो जाता है। तो इंसुलिन जहां से बनता है वो क्या हो गया, कम हो गया। अगर इंसुलिन कम बना तो उसका जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा
और बॉडी में ग्लूकोज भर जाएगा और उसका यूज नहीं कर पाएगा वो, तब उसको शुगर हो जाएगा। इसका मतलब उसको जो कंट्रोल करने वाला है, मतलब जैसे जब बनता है तो पहले ही कंट्रोल कर दिया, बनने नहीं दे रहा है, बस समझ ना, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है जीन एक्सप्रेस, तो उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आना है, बस समझ गए ना। अब एबनॉर्मलिटी आएगा तो इतने लेवल पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां पे, अब ये बात, ये जो ये जितनी बातें लिखी गई है यहाँ पे, इसको ये ढूंढ के बताया कहां से गया, मतलब कौन कहां से इसको डिस्कवर किया, इसको जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ये एक्चुअली एक था, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट जो किया था ई कोलाई पे, जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये ई कोलाई पे ऐसा डिस्कवर किया, मतलब उसमें अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उसको मतलब उसमें इस ई कोलाई में उसको ऐसा ऐसा जीन का रेगुलेशन मिला, बात समझ गए ना। तब जाके वो बता दिया कि हाँ, जब जीन रेगुलेट होता है, मतलब कहाँ किसको एक्सप्रेस होना है वो रेगुलेट होगा, तभी जाके आगे प्रोटीन बनेगी। अब उसमें जो ये देखा था, ये उसका मेटाबॉलिक और ये फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन दिया उसको रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन को, मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसमें देखो किया क्या था, ये बात समझना है। ई कोलाई लिया, ई कोलाई में एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, ये एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम है। देखो वो कहां से डिस्कवर करके बात को बताया, तो वो क्या किया, ई कोलाई में एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को, किसमें, गैलेक्टोज में एंड ग्लूकोज में। ध्यान से बात को समझना, ये ई कोलाई में एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम था। उस एंजाइम का काम क्या था कि जो लैक्टोज होता है, अब लैक्टोज तो मिल्क में मिलता है ना, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करना, मतलब उसको डाइजेस्ट कर देना, उसको इसमें क्या कर देना, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी फॉर्म को वो यूज कर पाएगा। जब तक ये गैलेक्टोज को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको यूज नहीं कर पा रहा था, बस समझ गए। तो अगर इसको लैक्टोज दे दो तो कुछ काम अगर कर नहीं पाएगा, अगर वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा तो वो ये करता था। अब अगर अब्सेंस ऑफ लैक्टोज द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप, इसका मतलब अगर लैक्टोज नहीं रहेगा तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो नहीं रहेगा, उसका काम ही पलटना, वो करना, चेंज करना। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो जाएगा, बनना बंद हो जाएगा। मतलब अगर बनेगा तो इसका मतलब वो जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब उसका रेगुलेशन क्या कर रहा है, मतलब उसके एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो अगर ये नहीं बनने से मतलब ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो, और दूसरा एग्जांपल देखो, अभी जो बता रहे थे, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो से जब बेबी बनेगा, तो वो जैसे जैसे वो डिफरेंशिएट होगा, उसमें हर स्टेप पे जीन का रेगुलेशन होना है, बस समझ रहे हो ना। देखो जब हाथ पैर बनता है, सिर्फ जाइगोट से जब हाथ पैर डेवलप होता है, तो देखो कितना अच्छे से प्रॉपर मैनर में डेवलप होता है। कोई भी ऐसा ह्यूमन नहीं है, अगर नॉर्मल है तो उसके 5 उंगली बजाय 6 हो जाए, या पैर 3-3 हो जाए, या 4, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो कितना अच्छे से मैनर होके बनता है ना, एकदम प्रॉपर रेगुलेट होके। और देखो जैसे उंगली देखो कितना सुंदर सुंदर बनाई गई है, नेचर ने बनाया है, बस समझ रहे हो। अब इसको क्या, कौन एक्सप्रेस रेगुलेट करता है, वही जीन। अब उसको बनाता है ऐसे, तो इस बात को समझा। अब यहां पे इसको जो देखा था, वो एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको ये इस तरह से मीडियम दिया। अब देखो इसमें बहुत सारे ई कोलाई को ग्रो करेगा। देखो ये ई कोलाई ग्रोथ मीडियम है, मतलब ई कोलाई जहां पे ग्रोथ करता था, ई कोलाई समझते हो बैक्टीरिया के वायरस है, बैक्टीरिया है ना, तो ई कोलाई जहां ग्रोथ करता था उसका ये मीडियम है। अब इसमें लिया कि इसमें सबस्ट्रेट इज एडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जहां पे ये मीडियम में ग्रोथ कर रहा था उसमें उस सबस्ट्रेट को ऐड किया गया, और a set of gene switched on to metabolize it is called induction। मतलब अब इसमें एक चीज उसको मिला कि जो उसके क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट को ग्रोथ करने के लिए उसका स्विच ऑन कर दिया, मतलब बोले हाँ अब ग्रोथ जिसे रेगुलेट करेगा, तो मतलब ये हो, या तो ऑन कर दो या तो ऑफ कर दो, अगर जरूरत है तो ऑन करो, नहीं है तो ऑफ कर दो, है ना। तो अब जो उसको ऑन कर रहा था उसका नाम था इंडक्शन। अब वो उसको इंड्यूस कर रहा था, अगर वो आ गया तो इसका मतलब ग्रोथ होना चालू, अगर नहीं आया ग्रोथ होना बंद। अब जरूरत के आधार पर वो काम हो रहा था, है ना। अब यहां पे देखो, व्हेन मेटाबोलाइट यानी प्रोडक्ट इज एडेड द जीन टू प्रोड्यूस इट आर टर्न्ड ऑफ। अगर
अगर ये जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट है इज एडेड, मतलब कोई ऐसा मेटाबोलाइट जो ऐड कर दे जो उसको रोकता है, तो जैसे रोकेगा वो ऑफ हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रेशन। अगर बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन। अगर रुक गया तो क्या करेगा, रिप्रेशन। अब एक होगा इंडक्शन करने वाला, इंड्यूस करने वाले का भी आएगा जीन, कैसे इंड्यूस करेगा अभी समझते हैं उसको। इतना बात तुम लोग समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे समझते हैं। देखो यहां पे, अब देखो जब कोई चीज रेगुलेट होगा तो जीन को रेगुलेट करेगा। अब ये जो बना है ये जीन तो बना है ना, जो ये बना है क्या है, ये जीन है। अब इसको समझना, देखो ये तो ना जो क्या बोलते हैं डीएनए का जो स्टैंड था, अब उसमें अलग अलग हम इसके पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे कि इससे क्या क्या बनता है। अब देखो यहाँ पे, ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द कंट्रोल्ड बाय द सेट ऑफ जीन, मतलब जो कुछ भी बनना है प्रोटीन या जो कुछ भी टूटना है वो एक जीन के कंट्रोल में होता है। अब वो पूरा एक उसका सेट होता है, जैसे बोलेंगे ना कि AUG मेथियोनिन है ना, अब वो क्या है, वो पूरा उसका सेट है। जब मेथियोनिन बनेगा तो पक्का क्या आएगा, AUG आएगा, है ना। तो ऐसे कोई भी आएगा तो उसको क्या करेगा, एक पूरा जीन ही उसको क्या करेगा, कंट्रोल और रेगुलेट करेगा। अब यहां पे देखो, ऑल द जीन आर रेगुलेटिंग अ मेटाबॉलिक रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन ओपेरान। अब जो वो जीन उसको रेगुलेट करता है उसको हम लोग एक लैंग्वेज में नाम देते हैं, उसका नाम है ओपेरान। बात समझे, जो वो जीन कंट्रोल कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ओपेरान। और अभी जब आएगा तो उसको हम लोग ओपेरान मॉडल बोलेंगे, है ना। अब यहां पे एक एग्जांपल है लैग ओपेरान, ट्रैप ओपेरान और ARA आरा ओपेरान, HIS ओपेरान और ये VAL। ये एक्चुअली क्या है ना, देखो ये लैक मतलब लैक्टोज, है ना। अब ये ट्रैप मतलब ट्रिप्टोफैन, ओपेरान, और ये क्या बोलते हैं जो अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड बनते हैं वो सब हिस्टिडाइन, वैलेनिन, इसको जिसको जो कंट्रोल करेगा उसके नाम से उसका नाम रख दिया जाएगा ओपेरान। बस समझ गए ना। तो अब ये क्या किया, अब यहां पे देख समझना है, ये कुछ साइंटिस्ट थे जो इन्होंने लैक ओपेरान के बारे में, मतलब लैक मतलब लैक्टोज, जो लैक्टोज बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो डाइजेस्ट कैसे होगा, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो अब इसको जब स्टडी किया तो ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को स्टडी करके ये क्या पढ़ेंगे इसको, फ्रैंकोइस, जैकब एंड जैक्यूमोंड। एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे आता है, जैकब एंड मोंड करके। बस समझ गए ना, ये ऐसे ऐसे ये दोनों नाम लिखा रहता है, ये पूरा नाम भी देख लो। ये दोनों ने इसके बारे में डिस्कवर किया था। अब वो कैसे किया था इसको समझना है यहां से। अब ये कैसे इसको जाने थे, वो रेगुलेट कैसे करेगा, क्या काम करेगा, कब बनना शुरू हो जाएगा, कब बनना बंद हो जाएगा, इस बात को समझना एकदम अच्छी तरह से। देखो ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है डीएनए, इस डीएनए को अगर हम ऐसे करके इतना पार्ट अगर कट कर ले तो इतना यहां रख दिए, बात समझ ना। अब तुमको ये समझना कि यहां पर इतना जो पार्ट है यही रिस्पॉन्सिबल है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो अब डीएनए का इतना पार्ट कट करेंगे तो पक्का वो एक प्रकार का जीन तो कहलाएगा ना, क्योंकि जो उखाड़ के ले आए यहाँ पे रखेंगे जीन है। अब हम इसको ना अलग अलग ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहां पे है प्रमोटर, यहां पे जो एक प्रमोटर यहां पे है, एक प्रमोटर यहां पे। अब सोचो प्रमोटर का मतलब ये होता है जो जीन को प्रमोट करे, मतलब जो उसके बनने की प्रक्रिया को प्रमोट करे, है ना। पता था जो इनिशिएशन उसमें जब था, जो आकर जुड़ता था, जहां से बनना शुरू होता था। तो अभी क्या करें, एक प्रमोटर यहां है, एक प्रमोटर यहां है। यहां पे जो ये आई है, आई का मतलब होता है इनहिबिटर, जो उसको क्या करेगा, रोक देगा। ये है इनहिबिटर, और ये ऑपरेटर है। देखो जब ये प्रमोट कर देगा तो अब ये इसको बनाने में हेल्प करेगा। जैसे बोलते हैं ना, इसका ऑपरेटर आएगा तो ऑपरेटर क्या करेगा, बनाएगा उसको, ऐसे बनता है। तो अब ये प्रमोट किया, फिर क्या किया, ऑपरेट किया, और जब ऑपरेट किया तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA ये बनना शुरू कर देंगे, है ना। तो जब कोई चीज बनेगा तो ये इस तरह से प्रोसेस, पहले वो प्रमोट होता है, फिर ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता है, तब उसका जो स्ट्रक्चरल जीन है वो बनाना शुरू कर देता है ना। तो ऐसे बनेगा। तो इनका पहले सबका मतलब समझ जाओ, जो लैक ओपेरान था, मतलब जो लैक्टोज को कंट्रोल करने वाला जीन, उसको बोला गया लैक ओपेरान, और उसमें इतने सारे पार्ट थे। अब सभी पार्ट का अपना अलग अलग काम है। जैसे यहां देखो, एक रेगुलेटरी या इसी को इनहिबिटरी जिसको आई बोलते हैं, ये आई जीन। अब ये कोड फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर कहां मिला था, देखो ये मिला था, ये यहां पे ये वाला रिप्रेशन
जो क्या करता रोकता था, तो इनहिबिटर होगा। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या करेगा, रोक देगा। अब यहां पे देखो 3 स्ट्रक्चरल जीन है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या करता है, यही मेन फॉर्मेशन करवाता है। और इसमें देखो एक ऑपरेटर जीन है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, ऑपरेटर जीन। और ये तो प्रमोटर ही जीन है ना। ये जीन इन द ऑपरेंट फंक्शन टुगेदर इन द सेम आर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब अगर हम इसको समझेंगे तो जिस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, इसी तरह से किसी के भी मेटाबॉलिक का मैकेनिज्म होएगा। बस समझ गए इतना। अब देखो अब ये कैसे काम करेगा, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब सभी का देखो अलग अलग और काम हो जाए। जो इसमें जेड वाई ए है, इसमें से जो जेड जीन है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। याद करो, वो लोग यही पे तो रिसर्च किए थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टेज, है ना, जो किए थे। अब ये करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कौन रेगुलेट करता है, जेड। यानी अगर जेड ये सारा काम प्रमोट कर दिया, इसका मतलब क्या हो, अगर यहां तक प्रमोट कर दिया, ये ऑपरेट कर दिया, तो अगर जेड वाला काम करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। अगर वाई जीन काम करेगा तो परमिएज बनेगा। और ये ए जीन काम करेगा तो ये क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। बात समझे। देखो जब प्रक्रिया शुरू होगी तो यहां प्रमोटर से शुरू होना है। प्रमोटर शुरू करेगा, ऑपरेटर को देगा, ऑपरेट करेगा, और जब बनेगा तो बनने में ये जेड वाई ए ये तीनों अलग अलग बनाएंगे। अब ये सब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो ये तीनों हैं ये उसको तोड़ के डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मेन मकसद क्या है, लैक्टोज को तोड़ के एनर्जी देना, है ना। अब ये सब उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया, परमिएज हो गया, और ये जिनका ट्रांस एसिटाइलेज हो गया। बात समझ में आई। अब यहां पे अब देखो आगे, यहां पे पहले क्या करना है, मतलब इसमें अब इसमें देखो 2 केस बनेगा। देखो 2 केस कैसे बनेगा, या तो ऑपरेटर काम कर जाए और ये जेड वाई ए दोनों फंक्शनल हो जाएं और अपना काम करने लग जाएं। बस समझे। देखो ये जो इससे जीन निकाल के लाए, इस जीन में या तो प्रमोटर काम करना शुरू कर दे, ऑपरेटर काम करना शुरू कर दे और इसको सिग्नल भेज दे, ये अपना काम करने शुरू हो जाए। और जब इससे काम शुरू होगा तो जो इसका जो बनाना है, जेड को क्या बनाना है, बीटा गैलेक्टोसाइड बनाएगा, वाई क्या बनाएगा, परमिएज बनाएगा, और ए क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनाना शुरू कर देगा। अगर ये नहीं बनाता है, मतलब इसको रोक दिया जाता है, तो ये सारे नहीं चलेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा। तो 2 केस बना, एक तो बनाना शुरू कर दे जिसको प्रोसेस ऑन रहेगा, और एक तो बनाना बंद कर दे जो क्या ऑफ रहेगा। बात समझ गए ना। तो अब यहां पे देखो जो 2 केस आएगा, पहला केस क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब याद करो इंड्यूसर का काम क्या था, उसको ऑन करेगा ना, बनाना का शुरू करेगा। अब सोचो इंड्यूसर का काम क्या है, अगर कहीं पे इंड्यूसर मतलब अब्सेंस हो गया तो जो आगे वाला बनना है वो नहीं बनेगा। अगर इंड्यूसर नहीं है, देखो यहां पे क्या है, ये वाला वही देखो, ये प्रमोटर था, ये इंड्यूसर रेगुलेटर जीन, जो कि अब यहां से ये है, ये वाला आई है। अब ये प्रमोटर है और ये है ऑपरेटर, और ये वाला इधर पूरा स्ट्रक्चर जीन है। इसमें दिखाया गया कि ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ इसलिए क्योंकि इसमें जो इंड्यूस करने वाला जीन है वो नहीं है। अगर इंड्यूस करने वाला जीन नहीं है तो उसको इंड्यूस नहीं करेगा। जब इंड्यूस नहीं करेगा तो आगे ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा और इसको प्रमोटर नहीं काम करेगा। अब ये ऐसा क्यों नहीं करता, इसको थोड़ा समझना है। ये इंड्यूस कैसे नहीं करता, देखो एक्चुअली क्या होता है कि देखो ये जो इंड्यूसर जीन है ये क्या करता है, जो यहां पे ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या करेगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये यहां से उठ के जाएगा और ये जहां पे ये ऑपरेटर लगा है यहां पे बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड होगा तो उसको ऐसे करेगा, अच्छा अब तुम आगे मत जाना, समझ गया ना, इसको ऐसे रोक रखेगा। अगर ऑपरेटर को हम रोक दे, वहां से ना आने दे, मान लो यहाँ कुछ काम होना है, अब कोई 2-3 आदमी पहलवान आदमी नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगे। अब अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ काम कैसे होगा। अगर ये क्या करेगा, ये जो अगर इसमें इंड्यूसर नहीं है, अगर इसमें इंड्यूसर नहीं है तो ये जो रिप्रेसर वाला प्रोटीन खाली बैठा है ये क्या करेगा, जाके इसी को रोक देगा। यहां पर भी रोक सकता है, यहां भी रोक सकता है, मतलब इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आगे ये नहीं बढ़ेगा तो अब ये वाले सारे काम नहीं करेंगे तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो जो बनना था वो नहीं बनेगा, तो हो गया ना रेगुलेशन। मतलब अब देखो जहां पर जरूरत पड़ेगी कि हाँ जीन को रोकना है, आगे बनने नहीं देना है, तो वहां पे ये वाली प्रक्रिया होगी, इंड्यूसर क्या हो जाएगा, अब्सेंस हो जाएगा।
अब जैसे इंड्यूसर एब्सेंस हुआ, ये रिप्रेसर जाके यहां पे बाइंड कर जाएगा और इसको रोक देगा ऐसे कि आगे तुम मत जाना। जब आगे मत जाना तो जो बनना है इससे ZYA वो नहीं बनाएगा, कुछ भी नहीं बनाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये स्विच ऑफ कहलाएगा। अब देखो इसी में लिखा है इफ देयर इज नो लैक्टेज, अगर लैक्टेज नहीं है तब क्या करेगा, इंड्यूसर लैक ओपेरॉन रिमेन स्विच ऑफ, तो ऑफ ही रहेगा। अब रेगुलेटेड बाय द जीन सिंथेसिस ऑफ mRNA प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज बाइंड टू द ऑपरेटर। देखो ना, ये जो प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन, ये क्या करेगी, जाके ये ऑपरेटर से बाइंड कर गई और जैसे बाइंड किया इसके आगे की प्रक्रिया को रोक दिया। जैसे रोक दिया अब ये कुछ बनेगा नहीं। ये कब होगा, जब लैक्टोज है ही नहीं। जब लैक्टोज है ही नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो उसको रोकना ही पड़ेगा। बात समझ गए ना। अगर मान लो, अब दूसरा केस देख लो, अगर दूसरा केस आता है कि अगर लैक्टोज आ गया, जब लैक्टोज आएगा तो ये जो रिप्रेसर वाला प्रोटीन था ना, इसको एक इंड्यूसर प्रोटीन आ गया इसमें, और इसको क्या करेगा, ये कहा कि अब हम जा रहे हैं इसको रोकने, ये चलेगा बढ़िया ताव से। लेकिन जैसे जाएगा, जैसे ये मन करेगा जाने को, देख रहे हो ये तीनों, ये आके इसको पकड़ लेंगे कहीं ना, तो बेटा वहां नहीं जाओगे, तुम्हारा काम वहां पे नहीं है। अब ये वाला क्या कर लेगा ना, ये इससे बाइंड कर लेगा। अब इसको ऐसे बाइंड कर लिया, मतलब पकड़ लिया, ना तुम अभी वहां मत जाना। अब वो काम पहले, जब ये अपना काम कर लेगा तब तुमको हम छोड़ेंगे। बात समझे ना। तो जब इंड्यूसर प्रेजेंस है तो ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर को बाइंड कर लिया, और जब ये बाइंड हो गया तो ये सारा, ये प्रमोटर काम करेगा, ऑपरेटर काम करेगा, जेड काम करेगा, वाई काम करेगा, ए काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ। और ये देख लो, ये क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या बनाया, परमेज, ये क्या बनाया, ट्रांस एसिटाइलेज बन गया। अब ये सारे काम, अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करा देंगे। तो अगर लैक्टोज आ गया तो क्या आएगा, इंड्यूसर आएगा और इसको पकड़ लेगा। जब ये पकड़ लेगा तो इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। जब इससे बाइंड नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी आगे लैक्टोज बनेगा, परमेज बनेगा और ट्रांस एमाइलेज बनेगा, सॉरी ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। और फिर ये तीनों क्या कर लेंगे, लैक्टेज को डाइजेस्ट करना, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म कर देंगे। बात समझ गए। तो इस तरह से अब देखो, ये जो दिखाया गया है ना, ये जो दिखाया गया है, इसी बेस पे, इसी को देख के सब में बता दिया गया कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के में कुछ भी बनता है तो इसी तरह से रेगुलेट होता है। बात समझ गए ना। अब इसमें ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का एग्जाम्पल दिया गया है। वो एग्जाम्पल दे के हमको समझाया गया है कि अगर लैक्टोज का डाइजेशन होना है, उसका मेटाबॉलिज्म होना है, तो इस तरह से रेगुलेट होगा। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो। बस समझ गए ना। इसी बेस पे पूरे ऑर्गेनिज्म के पूरे सेल को बोल दिया गया कि जहां जहां पे जो भी सेल बनती हैं वो सेल ऐसे ही बनती हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इंड्यूसर आएगा, रिप्रेसर को बाइंड कर लेगा, यहां पे अपना काम होगा। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इंड्यूसर नहीं रहेगा और ये खुला खुला जाएगा, इसको बाइंड कर देगा और उसको रोक देगा। बात समझ गए ना। अब सोचो, अगर इस दोनों में कुछ कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया तो फिर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। जैसे मान लो इसको लैक्टोज मिल गया, अब इसको लैक्टोज मिल गया और इंड्यूसर नहीं आया। लैक्टोज मिल गया, इंड्यूसर नहीं आया, तो अब इसको बाइंड भी नहीं किया। जब बाइंड नहीं किया तो ये कहां जाके यहां बाइंड कर दिया। जब यहां बाइंड कर दिया तो अब ये आगे ये एंजाइम नहीं बनाएगा। जब एंजाइम नहीं बनाएगा तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा। अब सोचो, कोई चीज हम खा लिए और डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या परिणाम होगा, तुम लोग को मालूम है। बात समझ गए ना। तो अब यहां पे उस डाइजेशन की बात कर रहा है, मतलब इसको मेटाबोलाइज करने की बात कर रहा है। लेकिन फिर इसी को देख के पूरे चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के अंदर जो कुछ भी बनता है सब ऐसे ही रेगुलेट होके बनता है। बात समझ गए ना। तो ये हो गया जीन रेगुलेशन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। अब यहां पे एक डायग्राम दिखाया गया है, एक डायग्राम दिखाया गया है एनसीईआरटी का, ये वाला। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने दिया है, दोनों को एक ही बार में दिखा दिया गया है। देखो ये क्या है, ये वाला इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। देखो इसमें इंड्यूसर नहीं है तो ये जाए कहां बाइंड कर गया, ऑपरेटर से। इसमें इंड्यूसर है
तो ये वाला इंड्यूसर इसको देखो पकड़ के बाइंड कर लिया, जब इसको बाइंड कर लिया तो ये यहाँ पे जा नहीं पाया, जब यहाँ नहीं जा पाया तो ये सारे बन गए। अब ये सारे बन गए तो अब ये प्रोटीन बनाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा किसका, लैक्टोज का। बात समझ में आ गया किसी को, कोई दिया, चमक गया सबको, हाँ। तो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, जब आएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा कि ये सब दे देगा या तो इसको हटा देगा या ABCD डाल देगा, बताना होगा तो कल पाओगे। कोई दिक्कत, कोई पीड़ा परेशानी? तो ये हो गया चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर नहीं खत्म, ये टॉपिक खत्म। अब आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको HG, जब जब पूरा हो जाएगा। इतना अच्छा समझा, समझ नहीं आया तुम लोग के? अब समझ में आ रहा तो बोरिंग किस बात का है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगले टर्न पे।